एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? एक्सियोमेटिक अप्रोच में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी को जो हम निकालते हैं दैट इज बेस्ड अपॉन सम एक्सियोम्स. एक्सियोम्स आर बेसिकली व्हाट दे आर द थ्योरम्स दैट आर एविडेंट विदाउट प्रूफ, राइट? तो एक्सियोमेटिक बेसिकली आप सिंपल मीनिंग ये समझें कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल, ठीक है ना? जो सेल्फ एविडेंट होती हैं वो सेल्फ एविडेंट रूल है. सेल्फ एविडेंट का मतलब जैसे हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती है ना, और प्रोबेबिलिटी जब 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो बेसिकली क्या क्या सेल्फ एविडेंट रूल्स हम उससे डिराइव कर सकते हैं. तो देखते हैं क्या एक्सियोमेटिक अप्रोच में पहली चीज़ जो है वो ये है कि सपोज दैट कोई सैंपल स्पेस है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसका सैंपल स्पेस होना ही होना है, और उसके जो सिंपल इवेंट्स हैं, देखो सिंपल इवेंट्स क्या होते हैं, दैट कंटेन्स 1 सैंपल पॉइंट. तो बेसिकली जो किसी भी सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट, ठीक है? तो लेट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा ये है ना, डब्लू नहीं है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 और ऐसे ऐसे करके इसमें n क्या है हमारे पास सैंपल पॉइंट इस सैंपल स्पेस में, ठीक है? ये किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के वो सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं. अब वो कह रहा है कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमने प्रोबेबिलिटी के 3 रूल डिराइव किए. वो क्या है कि एक तो किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1 से डब्ल्यू आई क्या शो करता है, सॉरी डब्ल्यू आई कह रहा हूं, ओमेगा आई क्या शो कर रहा है, ओमेगा आई ये शो कर रहा है कि आई की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट सैंपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. तो ओमेगा आई का मतलब है एनी सैंपल पॉइंट अभी तो फिलहाल. तो किसी भी सैंपल पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से कम होगी, 1 या 1 से कम होगी, या 0 से बड़ी होगी. तो पहला एक्सियोम तो ये था. दूसरा उसने कहा क्या कि जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं इन सब की प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 के इक्वल होगा. ये मैं आपको तीनों चीज, तीसरा रूल भी लिखूंगा. तो ये तीनों रूल्स जो हैं मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी. पी ओमेगा एन इक्वल टू 1, जितने भी सैंपल पॉइंट्स होते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है, 1 होता है. थर्ड क्या है? थर्ड है कि लेट सपोज दैट ए आई बी द इवेंट, ठीक है? ए कोई इवेंट है, या ए आई भी छोड़ो, ए बी द इवेंट एंड उस इवेंट में जो हमारे पास लेट सपोज दैट सैंपल पॉइंट्स हैं वो है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3. देखो ध्यान से, ए कोई इवेंट है. इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. तो डेफिनेटली व्हाट वी कैन से ए इज द सबसेट ऑफ एस. तो कह रहा है कि अगर ए कोई इवेंट है और उस इवेंट में ये हमारे पास 3 सैंपल पॉइंट हैं, ठीक है? तो कह रहा है कि इस ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पता क्या होगी, इसके अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट है. तो ध्यान से सुने मेरी एक बात, कभी भी जब हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, तो बेसिकली हम क्या निकाल रहे हैं, उसके अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, पी इक्वल टू पी ओमेगा 1 पी ओमेगा 2 पी ओमेगा 3. अब सुनो, मैं उम्मीद करता हूं कि 20% क्लियर हो गया होगा एक्सियोमेटिक अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी में. अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में ये तीनों जो एक्सियोम्स हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं. देखो सबसे पहले मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, आसान सा, क्या, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस. प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसे हम जितना ज्यादा फील करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि इसमें हम बहुत लंबे चौड़े कोई फॉर्मूले यूज नहीं होने, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक चलना है. तो हमें बहुत ही प्यार से इसको डाइजेस्ट करते चलना है कि चल क्या रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा हूं मैं, हो क्या रहा है, सैंपल स्पेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सब कुछ समझने का ही है, ठीक है ना? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 फॉर्मूले लिख लो, याद कर लो और हो जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है. तो टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, सबसे पहला काम मैंने आपको सिखाया भी क्या था 11th क्लास में जब प्रोबेबिलिटी सिखाई मैंने आपको,
तो पहली एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा कि सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है। तो चौसी का कॉइन प्राइस में क्या बताया था मैंने आपको, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी और टी टी टी। ठीक है, अब सुनो, ये हमारा सैंपल स्पेस हो, इसमें ये सब क्या हैं, सैंपल पॉइंट्स हैं। ये सब क्या हैं इसमें, सैंपल पॉइंट्स हैं। अब जब ये सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स हैं तो पहला क्या बता रहा हूं मैं, पहला ये कि इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूं कि इन सब की प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं। देखो जी, एच एच एच, सबसे पहले तो हम एच 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 की प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 निकालना सिखाता हूं मैं आपको। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 कैसे निकलती है, ध्यान से देखना। एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला, ठीक है, मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। तो पहली बार जब उछाला होगा तो हेड आया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, हाफ। ये भी मैं बताऊंगा क्या, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। भाई हेड और टेल 2 आउटकम है, तो हेड की हाफ और टेल की भी हाफ, ठीक है ना। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया, क्योंकि अब दूसरी बार मैं हेड को नोटिस कर रहा हूं। तो हमने क्या कहा, हेड एंड हेड एंड हेड, बात समझो। हमने क्या कहा, पहले हेड आया एंड दूसरी बार भी हेड आया एंड तीसरी बार भी हेड आया, क्योंकि हम 3 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो डेफिनेटली हमने 3 ऑब्जर्वेशन में क्या कहा, भाई ये एंड ये एंड ये। तो जब एंड आता है प्रोबेबिलिटीज में तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है। तो 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से देखो तो सब में ही मल्टीप्लीकेशन चलेगी, पी एच एच टी, इसमें भी क्या होगा, 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लीकेशन 1/8। तो एक बात सुनो, ये सबकी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 आगा। कितने आउटकम्स हैं यहाँ पे सैंपल पॉइंट में, कितने हैं जी, 8 हैं। तो 8 इंटू 1/8 कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो देखो सारे सैंपल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना है, 1/8 है। ठीक। अच्छा एक बात और समझो, इसी क्वेश्चन में जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ बताई थी, तो हाफ का मतलब पता क्या है, यहाँ पे सुनो, जब तक आपसे ऐसा कहा ना जाए कि कॉइन बायस्ड है तब तक आप उसे अनबायस्ड मानेंगे। ये अनबायस्ड कॉन्सेप्ट क्या है, अनबायस्ड कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जितने भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। मतलब समझो कि अगर एक फेयर कॉइन होगा, फेयर कॉइन का मतलब क्या है कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, हाफ है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। एक फेयर कॉइन हो या अनबायस्ड कॉइन भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना, अनबायस्ड कॉइन। तो अनबायस्ड कॉइन या फेयर कॉइन में ये चीज होती है। अनबायस्ड डाई हो, अनबायस्ड का मतलब बेसिकली क्या है, फेयर, फेयर डाई है, तो क्या होगा, फेयर डाई में कितने आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 1/6 1/6। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे और भी समझ में आएगी। हमने कहा कि एक फेयर में और अनबायस्ड डाई हो चाहे कॉइन हो, उसमें जितने भी आउटकम्स होते हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। सिंपल सा एक वर्ड में कह रहा हूं कि जो अनबायस्ड और फेयर, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो डाई हो, उसमें जितने भी आउटकम्स होते हैं, ऑल आउटकम्स हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। सबसे बड़ी बात तो पता क्या है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि ये डेफिनेशन जो मैंने बताई है ना वो भी वायलेट हो जाएगी। मैं बताऊंगा आपको, एक मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है, शायद वो 6.3 में है, सॉरी 16.3 में है या मिसलेनियस में, उस क्वेश्चन में ये डेफिनेशन भी खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं उस पर बात करूंगा। फिलहाल अभी हमारी बात चली थी एक्सियोमेट्रिक अप्रोच पे। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में क्या कह रहा है कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच पे हमने ये बात कर ली थी। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा था
कि जो हमने हेड की प्रोबेबिलिटी ली थी वो कितनी ली थी, हाफ ली थी, क्योंकि हमने यहाँ क्या एज्यूम किया है कि कॉइन इज अनबायस्ड। ये बायस्ड और अनबायस्ड की कहानी हमारी जारी रहेगी, हम एक्सरसाइज में करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। अभी फिलहाल एक्सियोम्स पे फोकस करते हैं। तो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे 1/8 होगा, और सबका सम कितना आ गया, 1 आ गया भाई। 8 इंटू 1/8 1 हो गया ना। कोई ऐसा तो बेवकूफ़ नहीं है जो कहता कि 8 से मल्टीप्लाई क्यों कर दी। अरे भाई 1/8 को 8 बार जोड़ोगे तो क्या होगा, 8 इंटू 1/8 नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, अब उसने कहा अब हमने ये वाली प्रूफ करी अभी, तो अभी हमने क्या प्रूफ करी, ये वाली सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1। अब पहली वाली पे बात करते हैं कि किसी भी सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 0 या 0 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब समझो कि सॉरी मैं गलत बोल गया, किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी सैंपल पॉइंट, ये जितने भी सैंपल पॉइंट हैं, इनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, इनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। 0 से कम नहीं हो सकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखो ना, जितने भी इवेंट हैं, ये 1/8 है, 0 से बड़ा है। ये सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं सबकी क्या थी, सबकी प्रोबेबिलिटीज 0 से तो बड़ी है ना, 1/8 है। तो ये कहना चाहता मैं, तो 1 से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। थर्ड देखते हैं, थर्ड। अब देखो, अब मैंने एक इवेंट डिफाइन करा, क्या वो इवेंट कहा मैंने, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। अब बताओ एटलीस्ट 2 हेड्स में क्या क्या आएगा, कम से कम 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, प्रीवियस एक्सरसाइज में, कि एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं हेड, ठीक है ना। तो कम से कम 2 हेड वाले कौन से हैं भाई, देखो HHT, HTH, THH और ठीक है जी, कम से कम 2 हेड हो गए, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, HHH, HHT, HTH, THH, HHH, ठीक है। अब हमें इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A चाहिए जी, क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि इस इवेंट A के अंदर जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं यहाँ, उन सब की प्रोबेबिलिटीज है ना, HTH, प्रोबेबिलिटी ऑफ THH और प्लस, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, ये एक्सोमेट्रिक अप्रोच, लेकिन कहीं ना कहीं यही बेसिस है क्वेश्चंस का। आप देख रहे हैं ना, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है निकाली कैसे, थर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे ना। तो देखो अब इन तीनों की, चारों की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, ठीक है नहीं। यहां पे ये सारी 1/8 थी, मे भी क्या हो सकता है, किसी इवेंट में ऐसा ना हो कि सारे इवेंट्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो। सारे, देखो आपने कभी नोटिस किया, मैं इसको आउटकम भी बोल देता हूं, इवेंट भी बोल देता हूं, सैंपल पॉइंट भी बोल देता हूं, तीनों। पर इवेंट कौन सा है, सिंपल। सैंपल पॉइंट कौन सा है, सैंपल पॉइंट ये होते हैं, और आउटकम्स को क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं कुछ भी कह सकता हूं कभी भी, है ना। तो सुनो, अब हमें इन चारों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, कैसे, क्योंकि हमने बताया कि एक ए इवेंट में जितने भी सैंपल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है नहीं, आप बात सुनो, एक ए इवेंट में जितने भी सैंपल पॉइंट्स, हालांकि सैंपल पॉइंट्स सैंपल स्पेस में कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इवेंट में जितने भी आउटकम्स हैं, ये उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम लिखना है हमें। तो सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम लिख लिया हमने, ठीक है नहीं। और इन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना है, 4 इंटू 1/8, क्योंकि 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो 1/2। तो एटलीस्ट 2 हेड आए, एक डाई को 3 बार, एक कॉइन को 3 बार फेंकने में एटलीस्ट 2 हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ है। तो ऐसे हमें एक्सियोम्स के बेसिस पे
किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को वैलिडिटी चेक कर सकते हैं हम, है ना। अगर कभी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि भाई सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ये है ना, हम करेंगे इस बेसिस पे क्वेश्चन भी। तो एक तो जिस भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ गया तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 तो ऐसे भी हो सकता है ना, आप किसी चीज़ का सम कर दो लेकिन उसमें नेगेटिव भी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये एक्सियोम्स और अच्छे से हमें वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच टू दिस क्वेश्चन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, उसने कहा लेट अ सैम्पल स्पेस बी एस ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6। सो दीज आर द सैम्पल पॉइंट्स ऑफ दिस सैम्पल स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी टू ईच आउटकम आर वैलिड। ठीक है, ये बताना हमें। अब देखो ये आउटकम्स हैं और ये सब प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट्स हैं। तो देखते हैं हम, सबसे पहली बात जो हमें चेक करनी होती है प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट्स में या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो ये कि कोई भी प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी हो सकती है प्रोबेबिलिटी 1 और मिनिमम 0। मिनिमम 0 का मतलब ये भी है, देखो मिनिमम 0 के दो मतलब हैं कि एक तो मिनिमम 0 हो सकता है, ठीक है ना, एक वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो 0 से छोटा हो जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी 1 मैक्सिमम हो सकती है, तो 1 से ज़्यादा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और 0 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला जो पैरामीटर था उसको तो पास कर गया। दूसरा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज व्हाट 1। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी देखो 1 2 3 4 5 6, 6 × 1/6 1। तो यानी कि ये प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट वैलिड है। आप कहोगे तीसरा सर, तीसरा तो आपने चेक ही नहीं करा। तीसरा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तीसरा किसी इवेंट पे एप्लीकेबल होता है, यहाँ पे कोई इवेंट नहीं दे रखा, यहाँ पे सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इवेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे भी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 है और कोई भी 1 से ज़्यादा और 0 से कम नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम 0 होनी चाहिए तो 0 है और मैक्सिमम 1 होनी चाहिए तो 1 है, ठीक है ना। तो ये भी वैलिड है। इसमें देखते हैं, देखो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ नेगेटिव हो गई हैं, यानी कि 0 से कम हो गई हैं, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट वैलिड नहीं है। इसमें देखो सब 0 से बड़ी हैं और 1 से छोटी हैं, नहीं गलत देख लिया हमने, ये 1 से बड़ी है, चेक कर लो 3/2 1/5, चेक ही नहीं करना, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट रॉन्ग। और ये 0 से सब बड़े हैं 1 से छोटे हैं, लेकिन सम देखो 3 3 6 4 10 5 15 और 6, ओहो 2.1 हो नहीं सकता। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सैंपल पॉइंट शुड बी व्हाट 1। तो इनका सम 1 नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट द वैलिड असाइनमेंट। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, इक्वल है। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है नहीं, तो ऐसे में जो आउटकम की प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं इस टॉपिक में वो बता रहा हूं मैं आपको। कहता है एक डाई है ना, डाई तो समझते हो आप। अब एक डाई को आपने थ्रो किया और उस डाई को थ्रो करा तो उसमें देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 6 है ना, और ये टोटल नंबर 6 आउटकम है ना, ये सैंपल स्पेस हो गया आपका सपोज दैट, और इन सबकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि क्या कहा उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। तो कह रहा अगर इन सबकी प्रोबेबिलिटीज इक्वल हैं तो लेट सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, देखो मैंने ध्यान से देखना, मैं आउटकम्स इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आउटकम लिख रहा हूँ, तो लेट पी, क्योंकि ये जितने भी इक्वली लाइकली आउटकम्स है ना, इनकी एक की प्रोबेबिलिटी पी है, तो पी एक की है तो सबकी पी होगी, सबकी स्मॉल पी होगी, नहीं होगी। अब सुनो, अब जब एक की पी है सबकी पी होगी, तो कितने पी हैं, स्मॉल पी, पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी, है ना, 6 हो गए, और इनका सबका सम कितना होना है
1। अब 1 जब सम होना है इनका तो क्या हो गया, 6p इज इक्वल्स टू 1, तो p इक्वल टू 1/6 आ गई। तो यानी कि इनमें से एक की प्रोबेबिलिटी, इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी, 2 आने की 1/6, ऐसे ही 6 तक सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला भी बता दिया कि भैया अगर इक्वली लाइकली जो प्रोबेबिलिटी है वो p है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, n है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम की p है, और n क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो होगी 1/n। बात समझ में आई, तो वही हमने करा 1/6। अब सुनो, ऐसे ही हम कॉइन की निकाल सकते हैं। अगर एक कॉइन टॉस किया और उस कॉइन के बाद क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है जी, और टेल भी आ सकता है। अब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और इक्वली लाइकली आउटकम है, इक्वली लाइकली आउटकम है। तो 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि 2 इंटू पी इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू 1/2, ऐसे समझ में आ गया। तो इक्वली लाइकली आउटकम वो होते हैं जिनमें जितने भी आउटकम्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो। लेकिन इससे क्या पता चला, मैं इसे क्या बताना चाह रहा है, इससे ये पता चला कि ये जो डाई है जिसकी इक्वली लाइकली आउटकम है, ये जो डाई है जिसके इक्वली लाइकली आउटकम है, वो क्या है, बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड है। जब भी इक्वली लाइकली आउटकम की बात कर रहा है ना वो, तब समझो वो क्या कह रहा है, अनबायस्ड चीजें। अनबायस्ड, बायस्ड मतलब होता है एक तरफ इंक्लाइंड, पक्षपाती, ये अपक्षपाती है, यानी कि अनबायस्ड है, किसी के एक के पक्ष में नहीं है, ये सबको बराबर दृष्टि से देखता है। बायस्ड और अनबायस्ड, सपोज दैट आपने क्लास में बदतमीजी करी और आपके फ्रेंड ने भी बदतमीजी करी, ठीक है नहीं। अब मैंने क्या करा कि भाई वो मेरी बिरादरी का था, मेरी कास्ट का था, ठीक है, और मैंने जो डिसीजन लिया है, ठीक है नहीं, आप दोनों ने झगड़ा करा और मैंने जो डिसीजन लिया है वो कास्ट के चक्कर में मैंने एक की तरफ को ले लिया, तो यानी कि मेरा डिसीजन अब क्या है, बायस्ड है, ठीक है नहीं। और अगर मैं अनबायस्ड डिसीजन लेता तो क्या करता, दोनों को समान दृष्टि से देखता और दोनों को जो है ना दो दो डंडे मार के छोड़ देता, ठीक है नहीं। तो अनबायस्ड में क्या होता है, समान दृष्टि से, इक्वली लाइकली आउटकम, आ रही बात समझ में, तो ये होता है अनबायस्ड। ऐसी जो अनबायस्ड कॉइन होगा उसमें हेड और टेल क्या होंगे, समान प्रोबेबिलिटी वाले होंगे, एक प्रोबेबिलिटी वाले होंगे, हेड की भी हाफ, टेल की भी हाफ। अब सुनो, कहने लगा जी बायस्ड क्या होता है, बायस्ड मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी की तरफ बायस्ड, कहने लगा वो तो आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया, इसमें डाई में और कॉइन में क्या होता है, बायस्ड। देखो बायस्ड कॉइन को अगर डिफाइन करें ना, तो बायस्ड कॉइन कैसा होगा, बायस्ड कॉइन ऐसा होता है कि सपोज दैट मैंने उसको 4 बार उछाला, तो उसमें हर बार क्या हो रहा है, 4 बार उछालने में 3 बार हेड आ जा रहे और 1 बार टेल आ जा रहा। फिर मैंने 4 बार उछाला तो हर बार क्या हो रहा, 3 बार हेड आ रहे, 1 बार टेल आ रहे, ठीक है नहीं। तो यानी कि क्या है, अब ये बायस्ड कॉइन है। अरे बात समझ में, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई 3 आउटकम्स आउट ऑफ 4 आउटकम्स, भाई 4 आउटकम आते हैं तो 3 बार हेड आता है, तो 3/4, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। कहने जी ऐसा भी कॉइन होता है, हाँ हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो सकती है, मे बी द केस इज दिस, ठीक है नहीं। तो 3/4 और 1/4, तो ऐसा पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी में जो टर्म है इसको हमने बायस्ड कहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज है मैं आपसे पूछूंगा, पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा बायस्ड कॉइन का एक अच्छा एग्जांपल मैं ये भी बता सकता हूं, पता नहीं शायद मूवीज में या कुछ ऐसा कुछ करते हैं कि जिसमें दोनों तरफ ही हेड होता है और फिर बैठ खेलते हैं कि बताओ हेड आएगा टेल, तो दोनों तरफ ही हेड है, इधर गिरे चाहे उधर, तो ऐसे केस में भी ये क्या हो गया, अब ये बायस्ड हो गया, इसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, ठीक है ना, बोथ साइड हेड कॉइन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है बायस्ड का। तो ऐसा ही एक मैं डाई बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा डाई को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ ना, जिससे कि सारे फेसेस आपको दिख जाएं। इसमें क्या है कि 3 फेसेस पे तो 111 लिखा है, 2 फेसेस पे 22 लिखा है, और वो जो लास्ट फेस है जो पीछे की तरफ है उसको मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा, वो है 3। अब मैंने सारे के सारे फेस दिखा दिए। अब एक बात सुनो,
अब इक्वली लाइकली आउटकम, बात सुनो, अब क्या आप इसे इक्वली लाइकली आउटकम कह सकते हैं? देखो सैंपल स्पेस कैसा है, 1 2 3, 1 2 3 तो हुआ, अब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अच्छा जी, अब एक बात सुनो, इसमें 3 तो एक है, 3 तो एक है ना, 2 2 है और 3 क्या है, एक ही है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 अपॉन टोटल 6 थे तो 1/2। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 2 है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल 6 है तो 1/3। और 3 आने की कितनी हुई, 1/6। तो देखो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, सही है ना, 1/2, हाँ 1/3, और 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो जितने भी आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी, हालांकि हमने सबका क्या कंसिडर किया है, हमने, अब देखो ना, आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये 3 1 1 1 1 थे, ध्यान से देखना, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी किने ना, 1/2 दी नहीं दी। ये 3 1 1 1 है, ये आंसर 1 का 1/2 ऐसे भी आ सकता है, कैसे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को। सपोज दैट मैंने इस एरिया में कंसिडर किया प्रॉब्लम को, हमने कहा 1 1 1 2 2 और 3, ये हमारा क्या नाम जो है, हमारे आउटकम्स हैं 1 1 1 2 2 2। और क्योंकि जब सैंपल स्पेस एक सेट होता है और एक सेट में हम कभी भी एलिमेंट्स, रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं लिखते, तो इसलिए हमारा जो सैंपल स्पेस है वो तो यही चलेगा। अब इसमें 1 की प्रोबेबिलिटी हाफ आई, 2 की 1/3 आई, 3 की 1/6 आई। मैंने क्या कहा कि भाई ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, है ना, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग है। इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं, जिनमें जितने भी सैंपल पॉइंट्स होते हैं उन सब की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आंसर भी देखो इक्वली लाइकली आउटकम का यूज करके आया है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि यूज कहां हुआ है। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6, ठीक है नहीं, 1 की भाई 1 वाले 3 थे तो तीनों को ऐड कर दिया, 2 वाले 2 थे तो 2/6 यानी कि 1/3 आ गया, और ये 1/6। कहीं ना कहीं आए नहीं आए ये आंसर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आए इससे ही हैं, ये आए इससे ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वली लाइकली आउटकम वाला जो फॉर्मूला है वो किस पे बेस्ड है, वही जो मैंने आपको बताया था, जिस पे मैंने कहा था कि होल ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन वन फॉर्मूला विच इज व्हाट, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहां पे भी सारी प्रोबेबिलिटीज उसी से आ सकती हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, टोटल फेवरेबल आउटकम 1, टोटल पॉसिबल आउटकम 6। यहां पे भी इन सब की फेवरेबल जो क्या नाम, जब प्रोबेबिलिटीज किस तरह से आएंगी भाई, 1 3 थे तो 3/6 ऐसे भी आ सकता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी आ सकता है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस भी नहीं कह सकता हम कहेंगे कि छोटा सा कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी थी, ठीक है नहीं। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। मैंने आपको एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स बताए थे, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, मतलब ए एंड बी, ए और बी, नॉट ए, ठीक है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज पे बात करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, ठीक है ना, ए और बी, ए और बी का मतलब होता है यूनियन, राइट, ए यूनियन बी। ए और बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी में और का मतलब सेट्स की टर्म्स में, इवेंट्स की टर्म्स में तो यूनियन होता है, और प्रोबेबिलिटी की टर्म में क्या होता है, और का मतलब प्लस, है ना, बताया था मैंने आपको। अब सुनो, पी ए यूनियन बी निकाल रहे हैं हम इस फॉर्मूले में। तो उसने कहा जैसा आपने सेट में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, क्या कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, ये पढ़ा था ना, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी,
पढ़ा था सेट्स में। तो वही चीज यहां पे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है नहीं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज रीड एज व्हाट, कैसे रीड करते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, है ना। यहां पे हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी विच इज डिनोटेड बाय पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हमें पढ़ना था, ठीक है। तो अब एक बात सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये 12th क्लास में भी यूज होनी है हमारी। हम प्रोबेबिलिटी को वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस हम यहां पे इनके नंबर्स ना लिख के क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। हम प्रोबेबिलिटीज को वेन डायग्राम के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। सैंपल स्पेस पूरे की प्रोबेबिलिटी होती है 1, यानी कि इसके अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उनका सम 1 होना चाहिए बस, ठीक है। जैसे अगर मैं एक बात कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो हो जाएगा सपोज दैट 0.3, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 0.2, ठीक है नहीं। देखो इसको कैसे फिल करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.2 है। 0.2 हमने यहां लिखा। अब देखो बी की कितनी है थी टोटल 0.6, 0.2 यहां लिखा गया, तो सिर्फ ओनली बी कितना होगा 0.4, और ए पूरा कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, तो इधर कितना आएगा, ओनली ए कितना आएगा 0.1। आ रही बात समझ में। और देखो 4 2 6 और 1 7, 0.7 हो गया ना, तो सैंपल स्पेस में बचा हुआ कितना आ जाएगा 0.3। तो आप ऐसे भी वेन डायग्राम से भी प्रोबेबिलिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। बस बशर्ते ध्यान रखना कि इस डब्बे में टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। मैंने आपको बताया था यहां पे भी एक्सोमेट्रिक अप्रोच ही है ये, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, बल्कि दो तीन बातें बता रहा हूं मैं आपको, कि एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंडिविजुअल जो हमारे ए और बी इवेंट है इनकी प्रोबेबिलिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हो भी कैसे सकता है, आप खुद सोचो, ए इंटरसेक्शन बी में किसी एक सेट से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन पी ए और पी बी, ठीक है ना। पी बी पी ए या पी बी से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो इसका ध्यान रखना। दूसरा, जिसे कई बार हमसे ये पूछ लेते हैं, क्या पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अब आपको भी पता है ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका क्या होगा आंसर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। भाई जो ए की, अगर आप खुद सोचो ए ये है, ठीक है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 है। अब ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि ए सेट को, ए इवेंट को छोड़ के जितनी सारी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो 4 और 3 7, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितनी होगी 0.7। वो कैसे आई, टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम 1, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कितना है 1 माइनस पी ए। इसके अलावा समटाइम्स व्हाट दे आस्क, ये अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक मान लो, इसे मान लो, ये हो गया, तीसरी ये थी, चौथा और बता दूंगा आपको, जैसे आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। अब ऐसे केस में क्या करोगे, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब आप खुद भी सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यानी कि ए के अंदर से जो बी के एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी है उसे हटा दो। तो उसने क्या करा हमने कि होल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ए में से हमने पी ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। आप खुद भी सोचो, वेन डायग्राम की दृष्टि से भी अगर आप देखो, यहाँ पे मान लो ये 1 2 और ये 3 है और ये 4 5, ठीक है ना। अब ए इवेंट कितना है 1 2 3 और बी इवेंट कितना है 3 4 5, तो हमें ए माइनस बी चाहिए सेट। तो क्या होगा, ए सेट में से जो बी का एलिमेंट उसको हटा रहे हैं ना, और जो बी का एलिमेंट हम हटा रहे हैं वो ए में भी था, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं,
ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो वही काम हमने क्या करा, यहाँ करा, ठीक है नहीं। और बेसिकली हम ये भी कर सकते हैं, पी बी माइनस ए, वो कितना होगा, पी बी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए माइनस बी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। आप चेक कर लो ना, ए में से बी को हटाना था, ए में से बी को हटाना था, तो मैंने क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी का छोड़ के, बी को छोड़ के जितना भी सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी थी उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए का। तो बेसिकली ये वाला तो पार्ट आ गया मेरे पास। चाहे यहाँ पे देख लो, अगर मैं ए माइनस बी करना चाहता हूँ, ये ए है और ये बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के पूरा पार्ट, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या देगा हमें, ये चीज देगा नहीं देगा। हमने क्या कहा, ए माइनस बी, तो ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी भी हटा सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे लिख रहे हैं, बी डैश क्या हुआ, इसे छोड़ के, देखो बी डैश क्या होगा, इसे छोड़ के सारा पार्ट, ठीक है नहीं, यानी कि ये, ठीक है। और ये जो मैंने लाइन करी है, ठीक है ना, जो इस तरह जो ये वाला रीजन है, शेडेड रीजन है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, वो हमें क्या देगा, देखो ये वाला पार्ट देगा नहीं देगा, ठीक है। तो ये इमेजिन करना था आपको। अब सुनो, हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, इवेंट ए और बी की, ए एंड बी की, ए डैश की, ए माइनस बी, बी माइनस ए की। मैंने आपको बताया किस तरह से आप वेन डायग्राम भी बना सकते हो प्रोबेबिलिटीज़ का। अब बात करते हैं 2-4 प्रॉपर्टीज़ पे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन विल मूव टू द एक्सरसाइज। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।